तो इस युद्ध का आज 19वां दिन है। 19 दिनों में क्या कुछ इस युद्ध में अब तक हुआ, 19 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। पहले दिन से लेकर आज 19वां दिन लगातार रूस की तरफ से हमले बढ़ते हुए, लाखों लोग पलायन करते हुए, कई निर्दोष लोगों की जान इस युद्ध में जा चुकी है। 596 लोगों की मौत इस युद्ध में हो चुकी है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा नए आंकड़े सामने रखे गए हैं। और बेहद दुखद बात यह कि मरने वालों की संख्या में 80 बच्चे भी शामिल हैं। शहर के शहर तबाह हो रहे हैं, बुनियादी ढांचे और आवासीय भवनों को काफी नुकसान पहुंचा है। लवीव वो शहर जहां पर इवैक्यूएट होने के बाद अधिकतर एम्बसीज, जो कई पत्रकार लवीव में रहे क्योंकि वो सुरक्षित इलाका माना गया हमेशा, लेकिन वहां पर इस तरह की बमबारी एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। क्या जो सप्लाई लाइंस हैं यूक्रेन के, क्या जो यूक्रेन की सेना को जो हथियार, गोला बारूद जो पश्चिमी देशों की तरफ से मदद के तौर पर पहुंचाया जा रहा है, उसे काटने का तरीका है ये रूस का। क्या रूस चाहता है कि पूरी तरीके से चोक किया जाए? क्या रूस चाहता है कि नागरिकों के लिए जो फल, सब्जी, दूध जैसी चीजें हैं जो उन तक पहुंचनी चाहिए, उन्हें भी काट देना है? क्या वो चाहता है कि जो लोगों का मोराल है उस पर असर पड़े? ये सारी चीजें जो हुई हैं, जो पश्चिमी मोर्चे को पोलैंड से लगती हुई जो सीमा है यूक्रेन की, उससे बेहद करीब ये शहर लवीव, एक तरह से समझ लीजिए कि अगर कीव देश की राजधानी है तो ईस्टर्न मोर्चे पर खार्किव एक अहम शहर और पश्चिमी मोर्चे पर लवीव वो अहम शहर हो जाता है। तो खार्किव को किस तरीके से ध्वस्त करते हुए, हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावा यह भी किया गया कि खार्किव को पूरी तरीके से रूसी सेना ले नहीं पाई, उसे बाईपास करके आगे बढ़ना पड़ रहा है, चाहे खार्किव हो चाहे सुमी हो। लेकिन अब लवीव पर अगर गोले दागे जाते हैं, जिसकी कोई भी सीमा रूस से या रूस को जिन देशों का समर्थन हासिल है, बेलारूस, उन सब से किसी भी तरीके से कोई मदद, सहानुभूति नहीं है, तो उन देशों की सीमाओं तक अगर आक्रमण पहुंचेगा तो इसके संकेत क्या बड़े हो जाते हैं। और हम निकले हैं अब उन मोर्चों को देखने के लिए जो कि कीव के आसपास के वो मोर्चे जो रोज आपको कोई एक नई कहानी यहां से बताते हैं कि रूस आखिर क्या चाह रहा होगा, किस तरह की रणनीति की ओर आगे बढ़ रहा होगा। और ऐसे में गौरव, मुझे मालूम है कि गाड़ी में थोड़ा बोलना मुश्किल है, लेकिन अब टेढ़े होकर किसी भी तरीके से आप यहाँ पर आइए और अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। कल हम और मैं और आप अलग अलग मोर्चों पर निकले थे, अलग डायरेक्शंस में निकले थे। आप जिस डायरेक्शन में निकले वहां क्या क्या? कल हम लोग कीव से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक इलाका है, वहां पर गए थे जहां पर भारी बमबारी हुई थी, भारी मिसाइल अटैक्स हुए थे। और वो दक्षिण से जिस तरह सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ये वो इलाका था श्वेता। और यहाँ पर कई रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया था। कई रिहायशी इलाके हम लोग जब वहां गए तो वहां पर वो रिहायशी इलाके बिल्कुल टूटे हुए थे, तो वो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया था और बहुत बुरी तरीके से निशाना बनाया गया था। जिस तरह वहां स्कूल, कॉलेज, लोगों के घर, किंडरगार्टन, प्लेग्राउंड, वो सब टूटे हुए थे। और वहां की सेना ने हमें बताया, हम सेना के अधिकारियों से भी मिले थे श्वेता, और सेना के वो अधिकारी बता रहे थे कि किस तरह से एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ रॉकेट्स आते, ग्रैड सिस्टम, उससे हमला हुआ था और बहुत भारी नुकसान। और एक इलाके ही नहीं, पूरे इलाके के लोग फिर घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। तो कह रहे थे सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं, सिविलियन एरियाज भी टारगेट हो रहे हैं। ये बहुत अजीब सी स्थिति है, यहाँ पर बहुत अजीब सा युद्ध चल रहा है। आप इस हिसाब से भी इसे देखिए कि रूस के टैंकों को अगर आप देखेंगे, आपको T-72 नजर आएगा। भारतीय सेना भी उतने बड़े पैमाने पर एक युद्ध में उसे आगे लेकर नहीं जाएगी। वो अपने क्योंकि हम कमोवेश वही हथियार इस्तेमाल करते हैं, T-90 लेकर हम जाएंगे। रूस के पास बड़ी मौजूदगी उसकी है, लेकिन आपको उनकी तैनाती उस हिसाब से नहीं दिखती है।